बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज हम 12वें दिन सुंदरकांड का पाठ अर्थ सहित प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि सभी अर्थ सहित सुंदरकांड का पाठ सुने, अर्थ सहित समझें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका चल राजु तुम करहूँ। ऋषि पुलिस्त जशु बिमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलकिस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। बशन हीन नहीं सोह शुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़े को बिना रंग की शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई पाई बिनु पाई। सजन मूल जिन सरत नाही, वर्षि गए पुनि तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कयो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल पद रामा, त्यागहु तम अभिमान सिया रामा। भजहु राम रघुनायक रामा, कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरति नैशानी। बोला बेसी महाभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से शनि हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई कल तो ही, लागे सियदम सिखावनी मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुनी कपि वचन बहुत किसियाना, बेग नारो मूड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मार निधाए, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी ने वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ गए।
नाई शीश करी विनय बहुता, नीति विरोध न मार्य दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सबई कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि तू दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दश कंधर, अंग भंग कर पटियाई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदरों को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर रामा, सबे कयो समुझाई सिया रामा। तेल बोरी पट बांध पुनि रामा, पावक देहु लगाई सिया रामा। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्विबहुषो दशरथ अजुर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। पूछहीन वानर तह जयहि, तब सट निज नाथ लय अहि। जिनके किन से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने माली को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारे चरण करे बहुहासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगर वासियों लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजई ढोल देखी सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू के चढ़े कपि कनक अटारी, भई सवित निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर रामा, चले मरुत 49 सिया राम। हट हास करि गर्जा कपि रामा, बड़ी आकाश सिया रामा। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी ने हट्टहास करके गर्जा और बढ़कर आकाश में जा लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्विबहुषो दशरथ अजुर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय श्री राम श्री सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जनो ते सुनो वीर हनुमान, जो जन से आए हो तो ता करो पयान।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मोहि दियो हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गुसाई तुलसीदास जी की जय। बोलो गजानन भगवान की जय। शंकर भगवान की